चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने 159 रनों के लक्ष्य को महज 13 ओवर और 5 गेंद में हासिल कर लिया। हैरी ब्रुक ने शानदार नाबाद 79 रन बनाकर पारी को संभाला, जबकि फिल सॉल्ट ने 59 रनों की उपयोगी पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों नमस की शानदार साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड ने 159 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली है। गोरखपुर में पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC से जोड़ने के लिए 23 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह ने किसानों से समय रहते KCC और फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई को लखनऊ, आगरा, वाराणसी सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों तक मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। यूपी के बस्ती जनपद में करोड़ों की लागत से बन रही इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ग्रामीणों ने फैक्ट्री का विरोध शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ भाजपा के स्थानीय नेता ने भी इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किया, जबकि भाजपा विधायक अजय सिंह ने भरी बैठक में फैक्ट्री लगने का समर्थन किया, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने फैक्ट्री के नुकसान बताकर उसे तत्काल बंद करने की वकालत की और सपा नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र में 15 मई को हुए ललिता गौतम हत्याकांड में आरोपी प्रेमी के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाटव समाज के लोगों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कई घंटों तक चले हंगामे के बाद SSP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भांजी और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मामले को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तर 7 प्रदेश के बस्ती जिले से बेहद दुखद खबर सामने आई है। रोजी रोटी की तलाश में मुंबई गए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मंगलवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे की सूचना जैसे ही बस्ती के रसूलपुर गांव पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और माहौल गमगीन हो गया। स्थानीय प्रशासन ने घटना पर दुख जताते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। चिन्हट इलाके के एक होटल में महिला को 1 महीने तक बंधक बनाकर पूर्व परिचित अनिल कुमार सिंह ने दरिंदगी की। आरोप है कि अनिल ने उस पर वेश्यावृत्ति का दबाव बनाया, विरोध पर जमकर पीटा और फिर उसकी बच्ची छीन ली। पीड़िता ने चिन्हट थाने में अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर बच्ची को सीतापुर जनपद से बरामद कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में अनिल और महिला के बीच रुपयों के विवाद की बात सामने आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अव्य मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान देने और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भाजपा और SIT की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं शंकराचार्य ने मंदिर में कथित घोटाले के आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूर्व ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित घर पर बुधवार को हुई विजिलेंस की छापेमारी में छिपी तिजोरियों से भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद हुआ। टीम को 2 बड़ी तिजोरियां मिली, जिनमें एक दीवार के पीछे और दूसरी अलमारी के पीछे छिपा कर रखी गई थी। इसके अलावा बेड के भीतर से नोटों के कई बंडल भी मिले। कार्रवाई में कुल 13 किलोग्राम सोना और 1 करोड़ 62 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। अब तक उनकी करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चल चुका है। गोरखपुर में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने विशेष अभियान चलाया। संयुक्त टीमों ने 49 प्रतिष्ठानों की जांच की और 15 कीटनाशकों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 2 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
आगरा में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। जामा मस्जिद के पीछे सुभाष बाजार मंटोला में नाले के ऊपर बनी एक साड़ी की दुकान अचानक ढह गई। हादसे में एक महिला सिपाही, उसकी मासूम बच्ची समेत 6 लोग नाले में गिर गए। अफरा तफरी के बीच 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि महिला सिपाही की मां का देर रात तक पता नहीं चल सका। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिल सकी। अयोध्या से जुड़ी जानकारियां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचाए जाने की आशंका को लेकर जांच जारी है। पुलिस को शक है कि राम मंदिर के निकट स्थित एक मठ के महंत के माध्यम से सूचनाएं साझा की जा रही थी। इस संबंध में पुलिस ने संबंधित महंत के फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR की जाँच शुरू कर दी है। मामले में फिलहाल जाँच जारी है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के भीतर गांव में 32 वर्षीय शशि कुमार पाल ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उसने अपने पिता और पत्नी को फोन कर इसकी जानकारी दी। मौके पर जमीन पर राम राम लिखा मिला। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण घरेलू कलह माना जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच जारी है। लालगंज में स्कूल बस हादसे में 8 वर्षीय छात्र यूनुस की मौत हो गई। हादसे के समय बस में 45 छात्र सवार थे और एक अन्य छात्र को हल्की चोट आई। बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीबीआई ने फिरोजाबाद स्थित रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध वस्त्र निर्मारी में करीब 12 करोड़ रुपए के कथित टेंडर घोटाले का खुलासा करते हुए 4 FIR दर्ज की हैं। मामले में पूर्व मुख्य महाप्रबंधक समेत 10 लोगों पर फर्जी टेंडर प्रक्रिया, रिश्वतखोरी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने मामले की जाँच तेज कर दी है और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। भाजपा की जिला कोषाध्यक्ष पूजा कसौदन का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में उन्हें एक युवक से कहते हुए सुना जा रहा है कि शासन प्रशासन उनका है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो और पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जाँच जारी है। मेरठ में छात्रा की हत्या के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम हटाने पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं बंदी वाहन में एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने का आरोप भी सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के अरावा क्षेत्र में पत्नी के मायके चले जाने के बाद मानसिक तनाव में आए 28 वर्षीय युवक ने आम के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अलीगढ़ शहर में करीब 20 घंटे तक हुई बारिश के बावजूद इस बार जलभराव की समस्या अपेक्षाकृत कम समय तक रही। नगर निगम का दावा है कि अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों से 2 से 3 घंटे के भीतर पानी की निकासी करा दी गई। निगम ने इसका श्रेय सीएम ग्रिड परियोजना के तहत विकसित जल निकासी व्यवस्था, नालों की समय पर सफाई और पंपिंग स्टेशनों के बेहतर संचालन को दिया है। रनकता से एतमादपुर तक नेशनल हाईवे पर गड्ढों, जलभराव, टूटी रेलिंग और क्षतिग्रस्त डिवाइडरों के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया है। लगातार बारिश के बाद सड़क की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। NHAI ने बताया कि गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा है ताकि यातायात सुरक्षित और सुचारू बनाया जा सके। कुबेरपुर क्षेत्र में किसानों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। किसान 10% विकसित भूखंड समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजपाल शर्मा गुरुवार को धरना स्थल पहुंचकर किसानों को संबोधित करेंगे तथा आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लखनऊ में बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार विद्युत कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई न होने से नाराजगी बढ़ रही है। कई स्थानों पर उपभोक्ताओं ने विद्युत लोड बढ़ाने के दौरान अधिक जमानत धनराशि जोड़े जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उपभोक्ताओं ने विभाग से जल्द समस्या का समाधान करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की है। अलीगढ़ के थाना छरला क्षेत्र स्थित MR गार्डन में मंगलवार रात एक शादी समारोह के दौरान विवाद के बाद हंगामा हो गया। आरोप है कि दूल्हे ने अपने पिता की कथित बेइज्जती की बात सुनकर तलवार से दुल्हन पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। मारपीट में दुल्हन के भाई समेत 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले दूल्हा फरार हो गया और विवाद के चलते बारात बिना विवाह के लौट गई।
मेरठ के दलित छात्रा हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। वहीं मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि न्याय की मांग कर रहे पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसे उन्होंने निंदनीय बताया। मामले को लेकर जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मिर्जापुर के हलिया क्षेत्र की एक रिहायशी बस्ती में 7 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आने से शुक्रवार सुबह हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे मेजा ददरी बांध के गहरे जलाशय में छोड़ दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हालांकि समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा टल गया। सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जयपुर गांव के पास बहने वाली सरसावा नदी में अचानक आए तेज बहाव में सड़क पार कर रहे बाइक सवार तेज धारा की चपेट में आ गए और उनकी 2 बाइकें भी पानी के साथ बह गईं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए बाइक सवारों की जान बचाई। इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर से आस्था को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। मंदिर की व्यवस्थाएं संभालने वाला एक सेवादार ही पिछले कई दिनों से परिसर से चुपके बेशकीमती घंटे चोरी कर रहा था। लगातार हो रही चोरियों से परेशान मंदिर प्रशासन ने जब पहरा बिठाया तो आरोपी सेवादार झोले में दर्जनों घंटे भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया। लोगों ने पुलिस बुलाकर उसे सौंप दिया है। थाना धौलाना क्षेत्र के अंतर्गत यूपीएसआईडीसी फेज 3 में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह एक गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। थाना धौलाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 6 फायर टैंकरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। गंगानगर जोन के बहरिया थाना क्षेत्र के खलसा गांव में मक्के के खेत में करंट की चपेट में आने से चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। 29 वर्षीय कमलेश कुमार यादव धान की बेहन निकालने खेत गए थे। इसी दौरान उनका 14 वर्षीय भतीजा अर्पित यादव भी वहां पहुंचा और करंट की चपेट में आ गया। भतीजे को बचाने पहुंचे चाचा भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। एक विवाहित महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि शादी से पहले एक युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर उससे संबंध बनाए, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तैयार किए और अब सालों बाद उन्हीं के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बेलबरिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर से कोबरा प्रजाति के दर्जनों सांप बरामद हुए। एक ही कमरे में नागिन के 10 से अधिक बच्चों के मिलने से पूरे गांव में दहशत फैल गई। जिसने भी पहले देखा उसकी चीख निकल गई। दिल्ली एनसीआर में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया। कई हाई राइज सोसाइटियों के बेसमेंट और पार्किंग में पानी भर गया और कुछ जगहों पर लिफ्ट तक में पानी पहुंचने की तस्वीरें सामने आई हैं। मथुरा के चौक बाजार स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद में बुधवार शाम करीब 7 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब मस्जिद के गुंबद का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा गिर गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों के माध्यम से सामने आई। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन मामले की जाँच में जुटा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार के 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। तीनों मजदूर खेतों में धान की रोपाई का काम खत्म कर पैदल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जेवर खुर्जा मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में बुधवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 28 वर्षीय युवक ने 21वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। फिलहाल घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।
सीएम योगी की बड़ी घोषणा, बुंदेलखंड को बनाएंगे धरती का स्वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांदा पहुंचकर जिले को 710 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 235 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे धरती का स्वर्ग बनाया जाएगा। यूपी में कुबेर वाले पूर्व एआरटीओ, दीवारों से निकला सोना। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के ठिकानों पर जब विजिलेंस ने छापेमारी की तो घर की दीवारों, अलमारियों और बेड बॉक्स से खजाना निकल पड़ा। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और करोड़ों रुपए का तैश बरामद हुआ है। ये पूरी कमाई ललित कुमार ने कानपुर में रहते हुए ही की थी। यूपी में मानसूनी बारिश से बिगड़ने लगे हालात। सुबह से नोएडा, मथुरा, मेरठ और बुलंदशहर समेत 50 शहरों में तेज बारिश हो रही है। नोएडा में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं गाजियाबाद में 10 फीट सड़क धंस गई, जिसमें कार और बाइक तक समा गए। बारिश के चलते मथुरा, संभल और हाथरस में 8वीं लिदी तक, मेरठ में 9वीं तक और गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 27 जिलों में रेड अलर्ट है। यानी इन जिलों में भारी से भारी बारिश की आशंका है। इस सीजन में यह पहली बार है जब रेड अलर्ट जारी हुआ है। संभल के बाद मुरादाबाद में बड़ा एक्शन, 101 लोगों के पट्टे निरस्त। संभल के बाद अब मुरादाबाद प्रशासन ने एतहासपुर माली गांव में सरकारी भूमि पर दिए गए 101 पट्टों को निरस्त कर दिया है। ये कार्रवाई अभिलेखों की जांच के बाद की गई, जबकि 55 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा मामला अभी भी जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है। यूपी में एनसीआर के 8